का पहला पेज कंप्लीट हो जाए, सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद अब आप इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही पहला पेज जब आपका कंप्लीट हो जाए, सारी इंफॉर्मेशन भर जाए, उसके बाद आप यहाँ इस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, इसमें लिखा आ गया पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव्ड। तो जो पहला पॉइंट था, पहला स्टेप था, वो आपने कंप्लीट कर दिया। सेकंड स्टेप पे पहुंचने के बाद ये आपसे मांगेगा एम्प्लॉय का जो सेवा विवरण है, यानी उसने जहां जहां जिस जिस विभाग में जिस जिस डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज दी, उनका टाइम टू टाइम पूरी इंफॉर्मेशन, इतने समय से इतने समय तक इस विभाग में काम किया, इस पोस्ट पे काम किया, इतनी सैलरी मिली, ये उसका एक्सपीरियंस है। अब देखिए, जैसे मैंने अभी अपनी इंफॉर्मेशन भरी थी और अपने आप को 1 अप्रैल 2019 की जॉइनिंग दिखाया था। 1 अप्रैल 2019 से आज तक, यानी 30 जुलाई 2026 तक का सारा विवरण अब मुझे एक-एक करके इसमें भरना है। सबसे पहले मैं जाता हूं पहले साल पर, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक मैं किस कंपनी के तहत कार्यरत रहा। देखिए, इसकी इंफॉर्मेशन क्या-क्या भरनी है, और जो इंफॉर्मेशन इस 1 साल में भरनी है, उसी तरह से ये अगले सालों में भी भरनी है। यानी हर साल के लिए ये आपसे अलग-अलग इंफॉर्मेशन मांगेगा। सबसे पहले चलते हैं, ऐड का बटन दबाएँगे और देखते हैं ये क्या-क्या इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है। सबसे पहले इसमें जो जानकारी लिखी हुई है, अगर से भरने के इंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के अंतर्गत आप अभिलेख जोड़ सकते हैं, और अवधि के दौरान कार्यालय, जिला, पदनाम, विभाग, आउटसोर्सिंग पॉलिसी अथवा किसी संबंधित पहलू में अगर कोई चेंज हुआ है, तो इस अवधि के भीतर एक से अधिक एंट्री आपको जोड़ी जा सकती है। ठीक है, नीचे चलते हैं। सबसे पहले तो इस साल में आपकी जब नियुक्ति हुई थी, तो वो किस पॉलिसी के तहत हुई? हमने भर दिया पार्ट 1। चालू हुआ था 1/4/19 से 31/30 तक की हमें इंफॉर्मेशन देनी है। ये दिन बनते हैं 366। अब आगे इंफॉर्मेशन क्या मांगता है उसे देखते हैं। कृपया स्पष्ट करें कि आपने संबंधित अवधि में किस विभाग, बोर्ड या निगम के अंतर्गत कार्य किया था। यानी 1 अप्रैल 2019 से 31/3/2020 के बीच में आपने किस विभाग में काम किया था। यहाँ जाएंगे, इन दोनों में से आप सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आपने किसी डिपार्टमेंट या डायरेक्टरेट के अंतर्गत काम किया तो वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो बोर्ड, कॉर्पोरेशन या कोई अथॉरिटी। ठीक है जी, अपने केस में हम DITS में थे, हम यहाँ पे अथॉरिटी ले लेते हैं। ये अथॉरिटी का नाम पूछ रहा है। तो जो जितनी भी DITS सोसाइटी हैं, वो डिपार्टमेंट ऑब्लिक डायरेक्टरेट के अंतर्गत आती हैं। तो हम इसमें DITS फरीदाबाद सिलेक्ट कर लेंगे। कार्यालय, अभी इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे अपना। आपका रोल क्या था, ये उस अवधि के बारे में पूछ रहा है, सारी इंफॉर्मेशन उस टाइम पीरियड के अंतर्गत भर दिया। किसके तहत लगे हुए थे, डायरेक्ट डिपार्टमेंट के तहत या किसी सर्विस प्रोवाइडर के तहत। मैं जैसे सर्विस प्रोवाइडर के तहत था, तो मैंने सर्विस प्रोवाइडर का नाम डाल देता हूं। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन भर दी। उसका लैंडलाइन या मोबाइल नंबर, ये मैं पहले भी डाल चुका हूं, दोबारा भर देता हूं। नंबर ऑफ डेज रिनोमिनेशन रिसीव्ड, इन्होंने मुझे पूरे 366 दिन की सैलरी दी थी, और इस दौरान जो मेरी मंथली सैलरी थी वो 18,000
400 थी। मुझे ये बैंक के माध्यम से प्राप्त हुई थी तो बैंक डालेंगे। यदि आपको कैश रूप में मिलती थी तो आप कैश सेलेक्ट करें। मुझे बैंक के तहत मिली तो बैंक लिख दिया। बैंक का नाम, अब आपका खाता नंबर, ये मैंने अभी उदाहरण के लिए खाता नंबर डाल दिया है। आप इसमें अपना सही खाता नंबर डालेंगे। यही खाता नंबर आपसे वो दोबारा पूछेगा। सेम एंट्री आपको दोबारा से करनी है। अब आप आईएफएससी कोड डालेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप अपनी सैलरी स्टेटमेंट जो प्रूफ है आपको मिलती थी साल में किसी भी एक महीने की, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप अपना इस पीरियड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। कोई रिमार्क्स डालना है तो डालेंगे और उसके बाद ऐड सर्विस रिकॉर्ड कर देंगे।